नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कल का बाजार। आपकी स्टॉक रिलेटेड क्वेरीज, फिर चाहे वो ट्रेडिंग की बात हो या बात हो निवेश की, वो तमाम इस शो में हम शामिल करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको बता देते हैं तरीका शो में आने का, ताकि आप ये जान सके कि कैसे आप कल का बाजार का हिस्सा बन सकते हैं, अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप आप नोट कर लीजिए, व्हाट्सएप नंबर 7045220000, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। साथ ही फेसबुक ट्विटर पर ये शो लाइव जा रहा है, आप देख भी सकते हैं। साथ ही अपने क्वेश्चंस भी पोस्ट कर सकते हैं। शो के दौरान भी हम सोशल मीडिया से सवालों को करते हैं पिक। आज आपके सभी क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए हमारे साथ manasjaiswal.com के मानस जायसवाल मौजूद हैं। मानस से चर्चा करेंगे और उनसे कल के लिए स्ट्रैटेजी भी समझेंगे। लेकिन पहले आज बाजार में हुआ क्या, उसका एक फटाफट से लेखा जोखा आपके सामने लेकर आते हैं। एक्सपायरी का वीक है और उससे पहले हमने बाजार में आज मुनाफ वसूली फिर से देखी। बाजार प्रेशर में दिखा। आज भी लगातार तीसरा दिन सेंसेक्स 500 अंकों से ज्यादा गिरा। निफ्टी में भी 150 अंकों की कमजोरी रही। 18,160 पर क्लोज हुआ। निफ्टी बैंक भी 100 पॉइंट्स के प्रेशर के साथ बंद हुआ 42,347 पे। मिड कैप स्टॉक्स में निचले स्तरों से रिकवरी का सेशन आज के सेशन में आता हुआ दिखाई दिया। सबसे ज्यादा खरीदारी हमने पीएसयू बैंक स्टॉक्स में देखी। आईटी, एनर्जी और रियल्टी स्टॉक्स में आज बिकवाली थी। मेटल, ऑटो, फार्मा स्टॉक्स पे भी दबाव था। एफआईज बिकवाली के साइड पर आ गए हैं प्रीवियस सेशन से ही, और आज बिकवाली की उन्होंने 1593 करोड़ की, डीआईज ने खरीदारी की है 1262 करोड़ की। अब कल के लिए आउटलुक क्या है, इस पर करते हैं बातचीत। हमारे साथ हैं मानस। नमस्कार, स्वागत है आपका। बताइए क्या सवाल। पहले तो कल के लिए स्ट्रैटेजी क्या रहेगी निफ्टी बैंक निफ्टी पर? कोई ट्रेडिंग पोजीशन कल इनिशिएट करनी चाहिए या फिर नहीं, क्या सजेशंस आपके? नमस्कार दीपाली जी। देखिए, निफ्टी में तो ट्रेंड नेगेटिव लगता है, क्योंकि निफ्टी ने कुछ अहम सपोर्ट जो कि 18,220 18,200 के लेवल्स थे उसको ब्रीच किया है। तो मेरा समझना है कि यहाँ पर थोड़ी गिरावट और बढ़ेगी। शायद हमें 18,050 तक के स्तर देखने को मिल जाएंगे, जो कि 20 डे मूविंग एवरेज है। तो निफ्टी में तो नेगेटिव ट्रेंड है। तो कल की स्ट्रेटेजी में भी मेरे हिसाब से तो उछाल अगर मिले और 18,200 के आसपास निफ्टी आने की कोशिश करे तो वहां पर बिकवाली करने की सलाह रहेगी। 18,260 के स्टॉप लॉस से बिकवाली करिए। नीचे की तरफ 18,050 तक के स्तर देखने को मिल सकते हैं। बैंक निफ्टी में हालांकि अभी तक उस तरह का निगेटिव मूव देखने को नहीं मिला है। 42,175 वहां पर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिखता है। तो अगर 42,175 के नीचे बैंक निफ्टी निकलेगा तभी यहाँ पर बिकवाली करेंगे। उससे पहले फिलहाल के लिए आप अपनी पोजीशन में बने रह सकते हैं, अगर आपकी पोजीशन लॉन्ग साइड पे है तो। ओके, चलिए, तो इंडेक्स के हिसाब से तो आपको सलाह मिली है। अब आपके सवालों को लेते हैं। किरण है हैदराबाद से। किरण नमस्कार, बताइए सवाल। नमस्ते मैडम, मैंने बोरोसिल रिन्यूएबल खरीदा है 580 रुपीज पे 100 शेयर्स। ओके, और होराइजन आपका इन्वेस्टमेंट का है? शॉर्ट टर्म के लिए मैडम 3 to 4 मंथ्स के लिए होल्ड कर सकता हूं। शॉर्ट टर्म के लिए यानी 3 मंथ्स का, 3 to 4 मंथ्स का होराइजन 580 की बाइंग है। इनके भाव से 50-55 रुपए स्टॉक के नीचे कर रहा है ट्रेड। बोरोसिल रिन्यूएबल्स, क्या सजेशन मानस आपके? देखिए, ध्यान रखिए कि स्टॉक में एक बहुत ही बड़ा सपोर्ट है 520 से लेकर 515 की रेंज में। अगर स्टॉक 515 के नीचे जाएगा तो फिर गिरावट बढ़ेगी। उस केस में करीब 470 तक के भाव भी देखने को मिल सकते हैं। तो कॉशियस रहने की जरूरत है और स्टॉप लॉस जरूर लगाइए। 510 के नीचे तो आपको स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा। और अब ट्रेंड बुलिश यहाँ पर तभी होगा जब स्टॉक अपने 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर निकलेगा, जो कि 560 रुपए के आसपास है। ओके, राजेंद्र व्यास है मुंबई से। राजेंद्र जी नमस्कार, बताइए सवाल। हेलो, बताइए सर, क्या क्वेश्चन है आपका? हाँ मैडम, मेरे पास आईटीसी का 100 शेयर है 300 रुपए के भाव से। ओके, और एचडीएफसी लिमिटेड का 25 शेयर है 2500 के हिसाब से। तो मुझे जानना है कि उसमें मुझे ओके, और ये आपकी इन्वेस्टमेंट है? हाँ, ये मेरी इन्वेस्टमेंट है। ओके, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट के हिसाब से सलाह चाहिए। आईटीसी 330, एचडीएफसी लिमिटेड 2500, दोनों स्टॉक्स इनके भाव से थोड़ा थोड़ा ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। रख लेने चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए या कोई और सजेशन मानस? दीपल, ये देखिए, दोनों ये वो स्टॉक है जो आपके पोर्टफोलियो में जरूर होने चाहिए। एचडीएफसी लिमिटेड की जहां तक बात है, अभी कुछ हफ्ते पहले तक तो स्टॉक अंडर परफॉर्म कर रहा था, लेकिन अब कहीं ना कहीं स्टॉक ने
आउट परफॉर्मेंस दिखानी शुरू की है। पिछले हफ्ते भी हमने एक बढ़िया रैली देखी। हालांकि आज हाई लेवल पे थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला है, लेकिन मेरा समझना है कि अगर ये पोर्टफोलियो में है तो बिल्कुल बने रहिए। 2500 के नीचे आपको स्टॉप लॉस रखना है। पैटर्न को देख के लगता है कि अगर 2 से 3 मंथ का टाइम फ्रेम होगा तब शायद आपको यहाँ पर 2900 तक के भाव भी देखने को मिल जाएंगे एचडीएफसी लिमिटेड में। जहां तक बात आईटीसी के, देखिए आईटीसी में भी हमने बहुत ही बढ़िया मूव देखा अभी पिछले हफ्तों में। तो जो गिरावट हमें पिछले 2 हफ्ते में देखने को मिली है उस पर शिकायत नहीं होनी चाहिए। शायद करेक्शन थोड़ा डीप और हो सकता है, 520 तक के स्तर देखने को मिल सकते हैं, लेकिन अगर ये निवेश है तो बिल्कुल बने रहिए, क्योंकि जो मीडियम टू लॉन्ग टर्म चार्ट्स हैं वो बेहतरीन लगते हैं। हर गिरावट पे खरीदारी करने जैसे स्टॉक है। 290 के स्टॉप लॉस से निवेश बना के रखिए। ऊपर की तरफ 6 से 8 महीने का जो टारगेट होगा वो 450 से 475 की रेंज में रहेगा। ओके, तो ये सजेशन है आपके लिए आईटीसी पर और एचडीएफसी पर, दोनों स्टॉक्स पर सलाह दी गई है। उसी के हिसाब से रणनीति आप बना सकते हैं। उमेश विज हैं हमारे साथ दिल्ली से। उमेश जी गुड इवनिंग, बताइए सवाल। चलिए, इनकी फोन लाइन डिस्कनेक्ट हो गई है, बट क्वेश्चन ले लेते हैं। सवाल इनका आईआरसीटीसी पर है। 1000 स्टॉक्स आईआरसीटीसी के 880 की बाइंग एज्यूम करके चलते हैं कि इनकी इन्वेस्टमेंट होगी कंसीडरिंग जो इनका परचेजिंग प्राइस है। तो मानस 750 के पार तो निकला था, वापस प्रॉफिट टेकिंग आई है और काफी समय से इन्हीं लेवल्स के आसपास घूम रहा है, बहुत ज्यादा चला भी नहीं है ये स्टॉक। अब क्या सजेशन है इनके लिए, इन्वेस्टमेंट अगर है इनकी आईआरसीटीसी में तो? देखिए, निवेश के नजरिए से तो आई थिंक एक बार चांस लेना चाहिए, अपनी पोजीशन में बने रही है, क्योंकि स्टॉक अपने 200 मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। मीडियम टू लॉन्ग टर्म चार्ट अभी तक खराब नहीं हुए हैं। उसके लिए तो शायद 670 के नीचे की क्लोजिंग खराब होगी, उससे पहले आई थिंक अपनी पोजीशन में बने रह सकते हैं। एक बार 740 750 के ऊपर निकलेगा तो रैली फिर से रिज्यूम हो जाएगी और शायद उस केस में आपको 820 830 तक के स्तर देखने को मिलेंगे। तो आईआरसीटीसी में बने रहने की सलाह रहेगी। 670 के नीचे स्टॉप लॉस रखिए। ओके, चलिए होल्ड कीजिए 670 के स्टॉप लॉस के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। प्रीति है हमारे साथ बेंगलुरु से। प्रीति गुड इवनिंग, बताइए सवाल। प्रीति प्लीज अपना सवाल पूछिए। हेलो, चलिए शायद इनको जी अपना सवाल पूछिए। प्रीति फोन लाइन पर मौजूद हैं। चलिए, शायद इन तक ऑडियो नहीं जा रही है। सवाल ले लेते हैं। बिरला सॉफ्ट पर इनका सवाल है मानस। 50 शेयर्स हैं, परचेजिंग प्राइस है 420 का। शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों ही पर्सपेक्टिव से बताइए क्या सजेशन, क्योंकि नुकसान में है 150 रुपए नीचे इनके भाव से। देखिए, बिरला सॉफ्ट हो या तो दूसरे आईटी स्टॉक्स हो, स्पेशली मिड कैप आईटी ने तो अंडर परफॉर्म किया है। बिरला सॉफ्ट में भी एक बड़ी गिरावट देखने को मिली, 580 से स्टॉक गिरना शुरू हुआ है और अभी भी कहीं पर भी बॉटम फॉर्मेशन के साइन नहीं देखने को मिल रहे हैं। और मेरा समझना है कि जो ट्रेंड रिवर्सल पॉइंट है वो 300-305 रुपए के आसपास है। जब तक उसके ऊपर नहीं निकलेगा कोई मेजर मूव देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन क्योंकि स्टॉक अपनी सपोर्ट के आसपास आ गया है तो मैं निकलने के लिए नहीं बोलूंगा। आई थिंक 240 का स्तर ध्यान रखिए, उसके नीचे जब तक ना जाए आप अपनी पोजीशन बने रह सकते हैं। और अगर एक बार 300 रुपए के ऊपर निकलेगा तब आपको फिर से रैली रिज्यूम होते हुए दिखेगी। उस केस में 420-440 तक के स्तर वापस देखने को मिल जाएंगे। ओके, चलिए तो होल्ड करने की सलाह है बिरला सॉफ्ट। अमित पथरिया हमारे साथ दिल्ली से मौजूद हैं। अमित जी नमस्कार, बताइए सवाल। चलिए माफ कीजिए, अमित से बात नहीं हो पा रही। यशपाल है हमारे साथ फोन लाइन पर। यशपाल जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है। मेरा सवाल है, मेरे पास सिप्ला के 100 शेयर्स हैं। हेलो, ओके, सिप्ला के 100 स्टॉक्स किस भाव पर लिए हुए हैं आपने? बाइंग है 1152। ओके, 1152, 1152। ठीक है। और ये इन्वेस्टमेंट है आपकी या ट्रेडिंग का व्यू है? इन्वेस्टमेंट। ओके, इन्वेस्टमेंट है सिप्ला में। 1152 की खरीदारी है, 1104 पर कर रहा है ट्रेड। मानस थोड़ा नीचे है इनके भाव से, क्या करें? जी देखिए, भाव से नीचे है और स्टॉक करेक्ट भी हुआ है पिछले करीब 10 सेशन में। लेकिन पैटर्न बहुत बुलिश है अगर आप मीडियम टू लॉन्ग टर्म की बात कर रहे हैं, क्योंकि 2 हफ्ते पहले हमने एक ब्लैक पैटर्न का ब्रेकआउट
मंथली चार्ट पे देखा है और उस जो ब्रेकआउट हमने देखा है उसके टारगेट करीब 1310 1320 तक के आते हैं, लेकिन शायद इसमें 6 से 8 महीने का समय लगेगा। तो करेक्शन में घबराना नहीं चाहिए, आई थिंक बिल्कुल बने रहिए। 1060 बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, आई थिंक आपको उसके नीचे के भाव नहीं देखने को मिलेंगे। तो 1060 के नीचे आपको स्टॉप लॉस रखना है, पोजीशन में बने रहिए। कंसोलिडेशन के बाद रैली रिज्यूम होगी तो पहला टारगेट 1210 का होगा और उसके बाद शायद आपको 1350 तक के स्तर देखने को मिल जाएंगे। तो फिलहाल आप होल्ड कर लीजिए, 1200 प्लस के टारगेट्स के लिए रखने की सलाह है। गौरव है हमारे साथ फोन लाइन पर नोएडा से। गौरव गुड इवनिंग, बताइए सवाल। गुड इवनिंग मैम मेरे पास अदानी ग्रीन्स है, रेट है मेरा 2152 और 1000 शेयर है मेरे पास। और सेकंड है मेरे पास बजाज फिनकैप 1720 का मेरा भाव है और 2000 शेयर है मैम। इनके बारे में थोड़ा सा मुझे आइडिया दीजिए। तो 2150 के आसपास से खरीदारी अदानी ग्रीन्स में और बजाज फिनसर्व में 1750 के आसपास की खरीदारी है। अदानी ग्रीन 2003 पर ट्रेड कर रहा है और साथ ही अगर बजाज फिनसर्व की बात करें तो 1635 पर। तो दोनों स्टॉक्स थोड़ा थोड़ा नीचे इनके बाइंग प्राइस से। क्या सजेशन मानस दोनों ही होल्डिंग्स पर? देखिए अदानी ग्रीन में तो मैं बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं हूँ और उसका रीजन ये है कि रिवर्सल के साइन अब आपको चार्ट से बहुत क्लियर दिखने लगे हैं। लोअर टॉप लोअर बॉटम स्टॉक बनाने लगा है और 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे आज स्टॉक ने क्लोजिंग दी है। हालांकि अभी तक हमें वहां पर वॉल्यूम्स कोई पैनिक नहीं दिखा है, लेकिन पैटर्न नेगेटिव लगने लगा है और आप उम्मीद कर सकते हैं कि यहाँ पर गिरावट बढ़ेगी तो शायद आपको 1750 तक के स्तर देखने को मिल जाएंगे। तो कॉशियस रहिए, उछाल पे निकलने की कोई मीनिंगफुल बाउंड बैक देखने को मिले और 2050 या 2100 तक के स्तर देखने को मिले तो निकलने की कोशिश करिए और खरीदारी केवल 2165 2165 के ऊपर करेंगे। बजाज फिनसर्व ने भी करेक्शन दिखाया है, हाई लेवल पे स्टॉक सस्टेन होना स्टॉक के लिए मुश्किल रहा है और एक सपोर्ट है 1630 1640 की रेंज में, उसी रेंज में ट्रेड कर रहा है। मेरा समझना है कि 100 डे मूविंग एवरेज के नीचे स्टॉप लॉस जरूर रखना पड़ेगा। अगर स्टॉक 1600 रुपए के नीचे जाएगा तब शायद आपको 1525 तक के स्तर देखने को मिलेंगे। तो आप बने रहिए लेकिन स्टिक स्टॉप लॉस लगाइए 1625 पे, लेकिन अदानी ग्रीन्स पे निकलने की कोशिश करिए कभी कोई उछाल मिले तो। ओके चलिए, तो अदानी ग्रीन्स पर उछाल पर निकलने की सलाह है। बजाज फिनसर्व आप कर सकते हैं होल्ड। अगला सवाल है अमित मालवीय का, इन्होंने गुड़गांव से सवाल भेजा है। औरबिंदो फार्मा पर 100 स्टॉक 720 इनका परचेजिंग प्राइस है। तो मानस अब ये फोन लाइन पर तो है नहीं जिससे ये क्लैरिटी मिले कि ट्रेडिंग पोजीशन है या कितना समय ये होल्ड कर सकते हैं। बाइंग प्राइस से तो लगता है कि इन्वेस्टमेंट ही होगी, बट नजरिया मालूम नहीं है टू बी ऑनेस्ट, बट नुकसान काफी है 250 रुपए नीचे इनके भाव से। क्या सजेशन? देखिए अब मैं निकलने के लिए नहीं बोलूंगा, हालांकि हमने हाई लेवल पे लगातार सेलिंग प्रेशर देखा है। कुछ दिन पहले भी हमने एक ट्रेंड ब्रेकडाउन देखा जिसके टारगेट 450 रुपए के आसपास आते हैं, लेकिन 465 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा है। और अगर आप नीचे की तरफ एक मैक्सिमम रेंज लेके चले तब शायद आपको एक वर्स्ट सिचुएशन में 400 या तो 390 तक के स्तर देखने को मिलेंगे। तो अब इतना वेट किया तो आई थिंक निकलना सही डिसीजन नहीं होगा। वेट करिए, एक बाउंस बैक मिलेगा और अगर एक बार वो 520 530 के ऊपर उस बाउंस बैक पे स्टॉक निकला तब फिर से आपको एक रैली रिज्यूम होते हुए दिखेगी जिसमें 620 640 तक के स्तर देखने को मिलेंगे। तो फिलहाल के लिए बने रहने की सलाह रहेगी। ओके तो ये है आपके लिए सलाह औरबिंदो फार्मा पर। अब अगला सवाल भी एसएमएस के थ्रू भवन ने भेजा है बड़ौदा से। मैसगांव डॉक पर उनका सवाल है। उन्होंने 350 शेयर्स खरीदे हुए 680 के प्राइस पे। तो मैसगांव डॉक शिप बिल्डर्स 680 परचेजिंग प्राइस है मानस, फिलहाल 100 रुपए से ज्यादा का मुनाफा। क्या सजेशन? देखिए ये पहला साइन है, पिछले 2 दिनों में जिस तरह का मूव आया है ये पहला साइन रिवर्सल का देखने को मिला है, क्योंकि 250 से तो स्टॉक नॉन स्टॉप दौड़ा था लेकिन अब हाई लेवल पे करेक्शन देखने को मिला है। तो देखिए केवल करेक्शन है, मैं निवेश का जो अगर नजरिया है तो मैं समझता हूँ कि आप बिल्कुल बने रह सकते हैं, लेकिन क्योंकि प्रॉफिट को प्रोटेक्ट करना जरूरी है इसलिए 750 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस रखिए। अगर उसके नीचे जाए जो कि 20 डे मूविंग एवरेज है तब आपको निकलना पड़ेगा, क्योंकि उस केस में करेक्शन डीप हो सकता है और 640 तक के स्तर देखने को मिल सकते हैं। तो एक स्टिक स्टॉप लॉस के साथ आप बने रह सकते हैं, 750 का स्टॉप लॉस लगाएं। ओके तो होल्ड करने की ही सलाह है। अगला सवाल लेते हैं, हमारे साथ फोन लाइन पर हिना मौजूद हैं दिल्ली से अपना सवाल पूछने के लिए। हिना नमस्कार, बताइए क्या सवाल है, कौन सा स्टॉक लिया हुआ है आपने? कॉल इंडिया 100 शेयर 224। हेलो, बाइंग प्राइस है 224 यस। ओके हेलो ओके 229 पर ट्रेड कर रहा है, तो आपके भाव के आसपास ही है स्टॉक।
28 रुपए का मुनाफा नहीं है, माफ कीजिए, क्योंकि 225 की बाइंग है, 229 पे ट्रेड हो रहा है, तो 3-4 रुपए ऊपर ही है इनके भाव से। क्या करना है मानस कोल इंडिया में? देखिए, ट्रेडिंग का नजरिया है तो आप बने रह सकते हैं। देखिए, यहाँ पर 2 स्तर आते हैं। 20 वीक मूविंग एवरेज भी 222-223 के आसपास आता है और 100 डे मूविंग एवरेज भी 222 के आसपास आता है, तो वो बहुत ही अहम सपोर्ट है। 222 का स्टॉप लॉस लगाइए, बने रहिए। 234 के ऊपर निकलेगा तो फिर से आपको एक मूव देखने को मिलेगा जिसमें 250 तक के स्तर वापस देखने को मिल जाएंगे। तो 222 के स्टॉप लॉस से बने रहिए कोल इंडिया में। ओके, तो होल्ड करने की सलाह है कोल इंडिया फिलहाल आप रखिए। सवाल लेते हैं सोशल मीडिया से, पहले ट्विटर से सवाल पिक कर लेते हैं। और एक सवाल हमें अनुज पंडित ने भेजा है। बंधन बैंक पर 230 के प्राइस पर 1500 शेयर्स हैं, शॉर्ट टर्म इनका व्यू है, तो बंधन बैंक देखिए मानस, और क्या सजेशन 230 के परचेजिंग प्राइस के हिसाब से? तो देखिए, एक वीक स्ट्रक्चर है, लोअर टॉप लोअर बॉटम चार्ट पे क्लियरली दिख रहे हैं। अगर आप चार्ट्स पे देखेंगे तो 230-225 के आसपास सपोर्ट था, जो उसको भी स्टॉक ने ब्रीच किया है। तो देखिए, नेगेटिव स्ट्रक्चर है और ऐसे नेगेटिव स्ट्रक्चर में बने नहीं रहना चाहिए। कभी भी कोई उछाल मिले तो अपने कंफर्ट के हिसाब से निकलने की कोशिश करिए। विजय भकूनी ने नैनीताल से एक सवाल भेजा है ट्विटर पर। संवर्धना मदसन, ये स्टॉक है इनके पास, यहाँ खरीदारी का प्राइस है 79। दूसरा स्टॉक है गेल, यहाँ परचेजिंग का प्राइस है 89। माइनस व्यू है इनका 3 मंथ्स का। तो मैं रिपीट कर देती हूँ स्टॉक के नाम। संवर्धना मदरसन 78 की बाइंग 71 पे ट्रेड हो रहा है। गेल 89 की बाइंग है, उन्हीं लेवल्स के आसपास है। तो देखिए, मदरसन में बने रहने की सलाह रहेगी, क्योंकि देखिए आप कहीं ना कहीं स्टॉक ने 62-65 रुपए की रेंज में बॉटम बनाने की कोशिश की है। फिलहाल के लिए 4-5 दिनों से कंसोलिडेशन देख रहे हैं, लेकिन एक ब्लैक पैटर्न डेली चार्ट पे बन रहा है। मेरा समझना है कि 69 के स्टॉप लॉस से यहाँ पर बने रहना चाहिए। स्टॉक 73-74 के ऊपर निकलेगा तो कम से कम 85 तक के स्तर देखने को मिल जाएंगे। तो मदरसन में तो बिल्कुल बने रही है। गेल की जहां तक बात है, देखिए गेल के लिए एक बहुत बड़ा हर्डल है 92-93 की रेंज। जब तक वो ब्रीच नहीं होगा कोई बड़ा मूव देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन क्योंकि एक छोटा सा हाई टॉप हायर बॉटम बना है, इसलिए जो रिसेंट बॉटम है 87 के आसपास, वहां पर स्टॉप लॉस लगाइए, बने रहिए। अगर 92-93 के ऊपर निकलेगा तो 103 रुपए तक के भाव देखने को मिल जाएंगे। ओके, एक सवाल भरत प्रजापति ने भेजा है। सतलुज जल विद्युत निगम यानी SJVN पर 750 स्टॉक्स हैं, परचेजिंग प्राइस है 36 रुपीज 80 पैसे का, टाइम होराइजन है 1 ईयर। तो 1 ईयर के लिए आउटलुक तो चाहिए ही SJVN पर, साथ ही साथ 1 साल का टारगेट भी। तो देखिए, आउटलुक तो बहुत पॉजिटिव है। हाई टॉप हाई बॉटम डेली वीकली चार्ट पे बन रहे हैं। एक रेजिस्टेंस 34 रुपए का था, उस स्टॉक ने उसको ब्रीच किया है। मेरा समझना है कि जो सबसे पहला टारगेट होगा वो तो 42 रुपीज के आसपास रहेगा, लेकिन स्टॉक में पोटेंशियल की बात करिए और अगर 1 साल का टाइम फ्रेम हो तो मेरा समझना है कि शायद ये 42 के लेवल्स को ब्रेक करेगा और 55-60 रुपए की रेंज में जाने की कोशिश करेगा। तो मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए बिल्कुल बने रहिए। 33 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस रखिए। चलिए, तो होल्ड करने की सलाह है और SJVN में आप फिलहाल बने रह सकते हैं, यही सलाह है आपके लिए। होल्ड कीजिए, 3690 के आसपास इसकी हुई है फिलहाल क्लोजिंग। कुछ और क्वेश्चंस ले लेते हैं और एक बार फेसबुक से सवालों को ले लेते हैं। और सवाल पूछने के लिए एक सवाल हमें आ रहा है हर्षा इंजीनियर्स। मानस इस पे आई एम श्योर कमेंट नहीं कर पाएंगे क्योंकि रीसेंट लिस्टिंग है, लॉन्ग टर्म व्यू है, तो इसीलिए स्टॉक को स्किप कर देते हैं, कोई दूसरा सवाल ले लेते हैं। और ये सवाल हमें मिल रहा है डायनामिक प्रोडक्ट्स पर 525 की इनकी बाइंग है। क्या सजेशन रहेगा मानस? अगर आप स्टॉक के चार्ट्स देख सके तो स्मॉल कैप कैटेगरी का स्टॉक है डायनामिक प्रोडक्ट्स, DYNEMIC ये इसका स्पेलिंग है, और 535 इनका परचेजिंग प्राइस है। और मेरे ख्याल से ये 405 के आसपास ट्रेड हो रहा है। आप कंफर्म कर पाएंगी दीपाली जी? जी ओके, तो देखिए यहाँ पर कुछ रिवर्सल के साइन शॉर्ट टर्म चार्ट्स पे देखने को मिले हैं। हाई टॉप हायर बॉटम बनने लगा है, लेकिन सबसे बड़ा हर्डल 430 रुपए है जो कि 200 डे मूविंग एवरेज है। एक बार वो लेवल्स ब्रेक हो जाएंगे तब तो आपको शायद 510 तक के भाव देखने को मिलेंगे। तो क्योंकि शॉर्ट टर्म ट्रेंड बुलिश लगता है इसलिए बने रहिए। 370 रुपए का स्टॉप लॉस रखिए। पवन सेठी एक सवाल भेज रहे हैं फेसबुक पर। IDFC फर्स्ट बैंक 58 की बाइंग है, 500 स्टॉक्स। 54 के स्टॉप लॉस यहाँ पर बने रहिए। कंसोलिडेशन के बाद 58 रुपीज के ऊपर निकलेगा तो 65 के टारगेट्स देखने को मिल जाएंगे। ओके, ओरिएंट पेपर पर एक सवाल आ रहा है अनिल त्यागी की ओर से, और 35 इनका परचेजिंग प्राइस है, 650 स्टॉक्स हैं।
तो बिल्कुल स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर है। 36 के स्टॉप लॉस से बने रहिए। 42 का एक हर्डल है, अगर वो ब्रीच हो गया तब आपको 48 के भाव देखने को मिल जाएंगे। ओके, मरुद दुबे एक सवाल भेज रहे हैं अदानी विल्मर पर। इन्होंने 100 शेयर्स खरीदे हुए हैं, बाइंग प्राइस हालांकि मेंशन नहीं किया है, बट जानना चाहते हैं कि आउटलुक क्या है। देखिए निगेटिव लगता है, लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहे हैं। आई थिंक यहाँ पर 600 के स्टॉप लॉस जरूर रखें और उससे पहले कोई उछाल मिले तो निकलने की कोशिश करिए। फ्रेश खरीदारी केवल 710 रुपए के ऊपर करेंगे। राज दिवांगन एक सवाल भेजे हैं रायपुर छत्तीसगढ़ से फेसबुक पर। दिलीप बिल्डकॉन के 1000 शेयर हैं, 243 माफ कीजिए, इनका परचेजिंग प्राइस है, व्यू है इनका 1 ईयर का, बताइए। देखिए कोई ट्रेंड नहीं दिखता है, कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है। बुलिश ट्रेंड के लिए 260 का स्तर ब्रेक करना जरूरी होगा, उसके ऊपर ही स्टॉक बुलिश होगा। बट कंसोलिडेशन है, इसलिए आप अगर आप बने रहना चाहते हैं तो 205 के स्टॉप लॉस से बने रहिए। 260 रुपए के ऊपर निकलेगा तब आपको एक बाउंड बैक देखने को मिलेगा, जिसपे शायद आपको 340 तक के स्तर देखने को मिल जाएंगे। लेकिन बने रहिए, 205 का स्टॉप लॉस जरूर रखें। ओके चलिए ठीक है, तो ये सजेशन है आपके लिए दिलीप बिल्डकॉन पर। एक सवाल और ले लेते हैं, और एक सदाशिव तुपेकर है मानस, लगातार ये सवाल भेज रहे हैं जब से शो शुरू हुआ। हालांकि इनका स्टॉक का क्वालिटी एक बार देखिए इसके चार्ट को। एसवीपी ग्लोबल वेंचर 750 शेयर्स, 52 रुपए की खरीदारी, लॉन्ग टर्म व्यू है। ऑल्दो मैं अगर सही मैंने देखा है तो ये एसवीपी ग्लोबल टेक्सटाइल्स की बात कर रहे हैं, जो कि 30 रुपए के आसपास का स्टॉक है। आज भी 1% नीचे बंद हुआ है। तो अगर आप कुछ कमेंट करना चाहें एसवीपी ग्लोबल वेंचर्स पर तो क्या रहेगा मानस? देखिए बहुत सिंपल सी बात है कि जब लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहे हो, हाई लेवल पे 20 डे मूविंग एवरेज या 100 डे मूविंग एवरेज पे स्टॉक रेजिस्टेंस फेस कर रहा हो, तो वहां खरीदारी नहीं करनी है। यहाँ पर ट्रेंड बुलिश केवल 40 रुपए के ऊपर होगा, और अगर ये बिल्कुल बने नहीं रहना चाहते हैं तो 25 रुपए का स्टॉप लॉस जरूर लगा लें। ओके चलिए, तो ये सजेशन आपके लिए। आप इस तरीके के स्टॉक को वैसे नहीं खरीदे तो बेहतर है, बट अब क्योंकि आप ऑलरेडी लॉसेस में हैं काफी, तो एक स्टॉप लॉस के साथ होल्ड कर सकते हैं। मानस शुक्रिया, आप शो में आए, सभी क्वेश्चंस को आंसर किया। कोई क्लोजिंग कमेंट? तो देखिए दीपाली, जिन स्टॉक्स के बारे में बात हुई है इसमें किसी स्टॉक में भी मेरा पोजीशन नहीं है, बट यही एडवाइस अपने क्लाइंट्स को दी हुई होती है, तो उनकी पोजीशन जरूर हो सकती है। ओके तो चलिए, शुक्रिया मानस शो में आने के लिए, सभी क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए। इसी के साथ रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी खबरें जारी है CNBC आवाज पर। नमस्कार।